हरिः ॐ विनायकं गुरुभानं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकामार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये। परम बंधुओं, कई दिनों से कुछ भक्तों के कमेंट आ रही थी कथा में। कई बार हम लोग से पूछते हैं लोग कि पंडित जी भक्ति कैसे प्राप्त हो, और भजन करते हैं परंतु कई बार भजन में मन नहीं लगता है। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, वो आप जितने श्रोता प्रेमी हैं सबके लिए बात है कि हम भजन साधना के समय कहाँ ध्यान है हमारा, और ध्यान केंद्रित करें तो कहाँ करें। जैसे आपको कह दिया जाए कि आपके माता पिता जी का ये फोटो है, तो आप फोटो से ज़्यादा प्रेम रखेंगे या साक्षात माता पिता जी की सेवा करेंगे? फोटो की सेवा करने से उनको कोई लाभ होगा? नहीं। जब उनके पैर दबाएंगे, उनका आशीर्वाद देंगे तो आपको आभास होगा कि उन्हें सुख मिला। उसी प्रकार हम लोग आजकल चित्रों पे सिर को पटके जा रहे हैं और भक्ति प्राप्त करने तक पहुंच नहीं पाते। मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है कि आपके पत्नी का फोटो ले लो, आपके बेटे का फोटो ले लो, अपने संबंधियों के फोटो ले लो, उनसे सारी वार्तालाप कर लो, उनके ऊपर अपना प्रेम न्यौछावर करो। क्या उन तक पहुंचेगा वो? नहीं। तो इससे क्या अर्थ निकलता है? हालांकि हम लोग मंदिर के पुजारी हैं, हमारी काम ये है, मूर्ति पूजन किया जाता है, अच्छी बात है और करना चाहिए, क्योंकि हाथ से भी कर्म करना है। तो हम भगवान को नहला रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, धूप दीप कर रहे हैं, ये कार्य करना है। परंतु जो ध्यान केंद्रित करना है वो किस फोटो पर ध्यान करना है, ये जानना परम आवश्यक है। लेकिन ये ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा? जब आपको संत जन कृपा करेंगे। बिना संत की कृपा, सद्गुरु की कृपा से प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर भी भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव जी से भागवत में, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं जहाँ जहाँ संत पधारे, और चरणों की रज माथे लगाऊं शोधों गात हमारे। उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे। जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, ऐसा सद्गुरु की कृपा मिले और भगवत की कथा खूब सुनी जाए। ये पहली भगवान की भक्ति की सीढ़ी बताई श्री राम जी ने नवदा भक्ति में सबरी माता जी को, तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत ब्राह्मण का संग किया जाए, उनके पास बैठा जाए, उनके दिए हुए प्रवचन को ग्रहण किया जाए, उनके अनुसार चला जाए। लेकिन आजकल के भाग दौड़ में ना किसी को सुनने को टाइम है, कोई मोबाइल में लगा पड़ा है, तो किसी के व्हाट्सएप के जवाब सवाल में लगा पड़ा है, और समय मिलता हुआ भी उसको निरर्थक गंवा रहे हैं। तो आइए हम जिस कार्य के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, भगवान की भक्ति के कुछ बाधक हैं, कुछ ऐसे अवरोधक चीज़ें हैं, उनसे हमें हट करके और अपने ध्यान को हल्का सा, नेत्रों को बंद रखें और भ्रकटी के पास में जहाँ ये चंदन लगा हुआ है, ये पीला चंदन लगा हुआ है, यहाँ पर उस दिव्य ओंकार पुरुष का ध्यान करते हुए ध्यान को केंद्रित करें। समझ लें आपके सामने वो देवता विद्यमान है।
एग्जाम्पल के लिए आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रहे हो तो आपको लगे कि शिवलिंग हमारे माथे पर विद्यमान है, मैं मत्था वही टेक रहा हूँ, और आप मन से उन पर जल चढ़ा रहे हो, मन से आप उनको चंदन लगा रहे हो और मन से धूप दीप निवेद्य इत्यादि अर्पित कर रहे हो। ये बात का ध्यान रखें। दूसरी बात बताई गई है, भगवान के नाम पर पूरा विश्वास रख करके, क्योंकि इस कलयुग में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक यधार राम गुण गाना। बहुत से लोग योग साधना में लगे पड़े हैं आजकल, उठा बैठक कर रहे हैं, सांस इतना खींच लेते हैं कई बार उनके कि फेफड़ा में दर्द हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो योग यज्ञ न ज्ञाना, ना ही आपको ज्ञान बैठेगा माइंड में, और ना आप साधना कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं? एक आधार राम गुण गाना। उस दिव्य राम जो 2.5 अक्षर का ये मंत्र है, जो शंकर जी ने 100 करोड़ रामायण का रस निकाला है और उसको दिन रात जाप करते हैं। ते पुण्य राम राम दिन राति, दिन रात उसमें खोए हुए। तो हमारे कहने का एक ही मतलब है कि आप भी अपने अमूल्य समय को व्यर्थ ना करें और भागवत के नाम का कमाई खूब करें, और साथ साथ जितने भी आपके साक्षात यानी माता पिताजी और आपके पूज्य गुरुदेव हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी तन से कुछ सेवा बन सके तो सेवा खूब करना, और जो भी आपकी श्रद्धा अर्थ बने वो आप धर्मार्थ कार्य भी करते रहें, परहित करें। परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। उनको संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है जो व्यक्ति परहित के लिए सोचता है। हम लोग भी सोचते हैं कि अगर हम धन से किसी की मदद नहीं कर पाते हैं तो किसी को अच्छा ज्ञान दें और मेरे ज्ञान से उसको कुछ लाभ हो, परंतु आजकल लेने वाला ही नहीं है। बारिश हो रही है धुआंधार, तो आपने बाल्टी को औंधा रख दिया तो पानी कहाँ उसमें आएगा? बाल्टी सीधी रखना पड़ेगा। इसलिए सूरज निकला हुआ है, आप उनकी रोशनी में जाएंगे तो आपको प्रकाश मिलेगा। आप सोए जा रहे हो तो उनका लाभ कहाँ मिलेगा? सुबह ऑक्सीजन दुनिया भर की निकल रही है, भ्रमण करो, बाहर निकलो तो ऑक्सीजन प्राप्त हो। वही ऑक्सीजन सिलेंडर के वहाँ डॉक्टर के यहाँ पैसे भी देते हो तो वो ऑक्सीजन नहीं मिलती। मतलब आपको ये कार्य करना पड़ेगा। भक्ति के कई ढंग बताए गए हैं और हम आपको वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए वीडियो को यहीं क्लोज कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आपको हम भगवान के भक्त कितने प्रकार होते हैं, भक्ति कैसी की जाए और उन भक्तों को भगवान कैसे प्राप्त हुए हैं, इन सब दिव्य कथाओं को अवश्य सुनाएंगे। वैशाख का महीना चल रहा है तो इसलिए इस समय भगवान की कथा, राम कथा रूपी गंगा और साक्षात गंगा जी में स्नान, ये बहुत ही पुण्यवर्धक है। इसलिए मैंने ये वीडियो समय पा करके बनाया। बाकी बड़ी भाग दौड़ रहती है, टाइम किसी के पास नहीं है। भगवान की भक्ति के जो अंग हैं उनको प्रत्येक अंगों का वर्णन हम अगले वीडियो में अवश्य करेंगे, और तब तक आप इसको सुनें और प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय निकालने की कोशिश करें जिससे भगवान की भक्ति आपको प्राप्त हो। और आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए जो बताया गया है, इसका अगर ब्रह्म मुहूर्त में समय निकालें तो सर्वोत्तम होगा। बाकी जब भी आपको समय हो तो आप निकाल करके और ध्यान केंद्रित करके भगवत की आराधना करें। जीते जागते माता पिता की सेवा, सद्गुरु की सेवा और अपने शरीर की रक्षा करते हुए भगवत का नाम लें। जय श्री राम, जय श्री नारायण, ओम गोविंदाय नमः। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे
महीने 15 दिन में टाइम लगता है हमें, तो हम कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ सुनाने की कोशिश करते हैं। कई बार सुनने वाले वक्त होते हैं तो उनके सामने रख देते हैं भाव, उन्हें भी साक्षात भी लाइव भी सुनते रहते हैं और हम आपको भी सुना रहा हूँ। कई दिनों के बाद ये मौका मिला है तो आप इसका लाभ उठाएं। और आप ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से वीडियो हमारी देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, ताकि हमें पता लगे। और कोई आपके अंदर सवाल चल रहा हो, कुछ पूछना चाहें, तो हमारे इसमें स्टेशन में नंबर दिया गया है, उस पर आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के तो व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। कई बार कॉल करते हो, हम लोग पूजा बैठे हैं या माला का जप चल रहा है, तो उस समय कॉल उठा नहीं पाते हैं, तो हम बाद में देख लेते हैं। तो व्हाट्सएप पर अपना सवाल जरूर डालें। नित्य नैमित्तिक कर्म के बारे में अवश्य हम बताते रहेंगे। और वाणी को यहीं विराम करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।